सो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स एंड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स तक का पार्ट देख लिया था, है ना। तो आज हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। सो मल्टीपल के आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न जो कि हम लोगों ने फ़ोन नंबर वाले फील्ड के साथ यूज़ किया था, कि जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था भी कितने से लेके कितने तक का यूज़र नंबर कॉल कर सकता है उसमें, तो 0 to 9 और 10 डिजिट की लेंथ। सो यहाँ पर पैटर्न एट्रीब्यूट कि द इनपुट पैटर्न एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट फील्ड्स वैल्यू इज चेक अगेंस्ट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। द पैटर्न एट्रीब्यूट वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स लाइक टेक्स्ट, डेट, सर्च, यूआरएल, टेलीफोन, ईमेल एंड पासवर्ड। हम इनमें से कहीं पर भी अपने पैटर्न एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। हमने सिर्फ टेल के साथ देखा था। आज के एग्जांपल में हम लोग देखेंगे यूज़ द ग्लोबल टाइटल एट्रीब्यूट टू डिस्क्राइब द पैटर्न टू हेल्प द यूज़र। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एन इनपुट फील्ड दैट कैन कंटेन ओनली 3 लेटर, नो नंबर्स और स्पेशल करेक्टर्स। यानी कि कंट्री कोड जैसे कि यूएसए, ठीक है, IND इंडिया। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर यूज़र ब्लैंक सबमिट करता है, यहाँ लिखा था प्लीज़ इनपुट आउट दिस फील्ड। अब मैं आपको कुछ नंबर लिख देता हूँ, तो क्या लिखा है 3 लेटर्स कंट्री कोड इज रिक्वायर्ड। तो 3 लेटर्स कंट्री कोड में जैसे मैं यहाँ जाकर पुट कर देता हूँ IND अपर केस या लोअर केस, तो ये इसको एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए हमने क्या कोड किया, हम यहाँ पर आते हैं पैटर्न के अंदर, हमने क्या लिखा A to Z या तो अपर केस या A to Z लोअर केस। लेंथ कितना रहेगा 3। सो दिस इज आर पैटर्न। और हमने यहाँ पर एक टाइटल लिखा है 3 लेटर्स कंट्री कोड, ठीक है। तो जब यूज़र यहाँ पर इसको गलत लिख के सबमिट करेगा तभी आपको रिफ्लेक्ट होगा। अभी देखो क्या लिखा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, और जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ जो कि करेक्ट मैनर में नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 लेटर्स कंट्री कोड का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा आपको। तो ये होता है हमारा पैटर्न। इसका हम लोग देखेंगे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट किस तरह से काम करता है। The input placeholder attributes specifies a short hint that describes the expected value of an input field, a sample value, or a short description of the expected format. A short hint is displayed in the input field before the user enter a value. The placeholder attribute works with the following inputs like text, search, URL, number, tel, email and password. इनमें से कोई ऐसा फील्ड तो नहीं आ रहा ना जो हमने ना पढ़ा, सब कर लिए ना। एग्जाम्पल एन इनपुट फील्ड विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एंटर योर फोन नंबर। तो हमने क्या बोला कि यूजर जब फोन नंबर लिखेगा तो 10 डिजिट के नंबर को 442 में ब्रेक करेगा, 424। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 9911-310178। तो ये क्या हुआ, करेक्ट पैटर्न हुआ हमारा। अगर मैं यहाँ पर 1 गो में लिख देता हूँ 9911310178 अपना नंबर, और मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, तो ये देखो क्या बोलता है, प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो यानी कि प्लेस होल्डर यहाँ पर ये बता रहा है कि किस ऑर्डर में आपने लिखना है चीज़ों को। तो यहाँ पर हम लोग अगेन इस पर एक नज़र डालेंगे, तो क्या लिखा 0 to 9 4 डैश 0 to 9 2 डैश 0 to 9 4। तो ये क्या है, 4 लेंथ, 2 की लेंथ एंड 4 की लेंथ। यूजर क्या लिखेगा 4 की लेंथ पे, ओनली नंबर जो कि कुछ भी हो सकता है 0 to 9 के बिटवीन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर बाय डिफॉल्ट क्या आता है, ग्रे कलर से आता है, फेडेड आता है, और जैसे आप कुछ लिखते हैं वो चला जाता है, और वो तभी रिवील होता है जब आप बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, उससे पहले वो आपका विजिबल रहेगा। नेक्स्ट द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। हमने हर जगह पर रिक्वायर्ड यूज़ किया तभी तो हमारा ये मैसेज आ रहा है। तो रिक्वायर्ड, द इनपुट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। The required attribute works with the following input types: text, search, URL, telephone, email, password, date pickers, numbers, checkbox, radio and file. तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक देख रहे हैं एग्जाम्पल रिक्वायर्ड इनपुट फील्ड, तो यूज़र नेम पर हमने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर लिखा रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग लास्ट लाइन में देखते हैं, तो हमने क्या लिखा है, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड जैसे हम लोग लिखते हैं मल्टीपल, तो मल्टीपल इक्वल टू कुछ नहीं होता, वैसे रिक्वायर्ड इक्वल टू भी कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ रिक्वायर्ड लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से चीज़ें काम करती हैं इसमें। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर, और इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं फाइल में। चलिए
इस फॉर्म टैग के बाद हम अगेन यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक एच आर, और आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक अपना, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉल, टॉपिक का नेम है यहाँ पर स्टेप एट्रीब्यूट। स्टेप कहाँ यूज़ होता है, जैसे आपका हमने देखा था इनपुट टाइप रेंज जिसमें लोग स्लाइड कर पा रहे थे, या फिर नंबर्स वाला जो देखा था जिसमें यूज़र या तो लोएस्ट 1 डाल सकता है या अप टू 5 डाल सकता है उसके अंदर। तो क्या करना है इसके लिए, तो यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे द इनपुट स्टेप attribute specifies the legal numbers intervals for an input field. For example, if step is equal to 3, so legal number क्या बनेगा, could be -3 होगा या तो, या फिर 0 होगा, या फिर 3 होगा, या फिर 6 होगा, या फिर 9 होगा, या फिर 12 होगा। मतलब 3 के बेसिस पर जंप होगा और 3 के बेसिस पर नेगेटिव होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आते हैं और यूज़ करते हैं यहाँ पर बी टैग फॉर बोल्ड, बी टैग फॉर बोल्ड, और इन बिटवीन हम यहाँ पर पुट कर देते हैं टिप। यहाँ पर आएंगे, दिस एट्रीब्यूट can be used together with the max and minimum attribute to create a range of legal values. The step attribute works with the following input types like number, range, date, date time, local, month, टाइम एंड वीक। इन सभी के साथ हम लोग इसको क्लब कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे एन इनपुट फील्ड विद स्पेसिफाइड लीगल नंबर इंटरवल। सो यहाँ पर हम जाके अपना एक बना लेते हैं, लाइक जैसे कि पॉइंट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट्स। इनपुट टाइप मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ, उसके लिए नंबर, आईडी डिफाइन करेंगे नंबर, नेम डिफाइन करेंगे नंबर, रिक्वायर्ड को रिमूव करिए, टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे स्टेप। स्टेप हमने क्या पुट किया 3। मैं फिलहाल मिन और मैक्स नहीं डाला हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव को भी दिखाना है आपको। तो यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे रिफ्रेश, और अब आप यहाँ देखें कि भाई या तो +3 हो रहा है, या +6 हो रहा है, या +9 या +12, यानी कि जंप हो रहा है ना स्टेप में। और ऐसे आप अगर देखेंगे तो 0 के बाद में -3 है ना। तो आप यहाँ पर अपनी रेंज लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो मैक्स इक्वल टू नंबर, और मिनिमम कहाँ तक जाएगा। आप चाहते हैं नेगेटिव ना हो तो आप वहाँ पर लिख देंगे लोएस्ट वैल्यू इज 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाके डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट
आफ्टर द फॉर्म टैग हम यहाँ पर पुट करेंगे p, लिखेंगे क्लास इक्वल टू मार्क एंड p टैग क्लोज। यहाँ पर हम लोग b टैग का यूज करेंगे फॉर बोल्ड, और यहाँ लिखेंगे नोट, और डिस्क्राइब करेंगे इनपुट restrictions are not foolproof and JavaScript provides many ways to add illegal input. To safely restrict input, it must also be checked by the receiver, means the server. तो आपको सर्वर साइड बेसिकली इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक डिस्क्लेमर अलग से हाईलाइट कर दिया इसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एट्रीब्यूट ऑटो फोकस, यानी कि जैसे ही पेज मेरा स्टार्ट हो वो पर्टिकुलर फील्ड में ऐसे कर्सर आ जाए, समझ गए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग सीखेंगे दी ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। Autofocus attribute में the input autofocus specifies that an input field should automatically get focus when the page loads. Example, let the first name input field automatically get focus when the page loads. ऑलराइट, सो हम लोग इसके लिए टॉप में आएंगे और यहाँ से इस फॉर्म की कॉपी लेते हैं और यहाँ आके हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ से ये रीड ओनली हटा देता हूँ और यहाँ से ये वैल्यू को मैं रिमूव कर दूंगा इसके अंदर से। और इस फील्ड पर हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस इक्वल टू कुछ नहीं होता है, लाइक जैसे हम लोग मल्टीपल या सिलेक्टेड जैसे लिखते हैं वैसे हमारा ये काम करेगा। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, कर्सर किस फील्ड के ऊपर है, इसके ऊपर। आप देख रहे हैं पूरा पेज स्क्रॉल करके वो नीचे आ गया, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही पेज फोकस होगा, चाहे मैं टॉप में ही क्यों ना रहूँ, ये ऑटोमेटिक यहाँ ले आएगा, ठीक है। तो फील्ड हमारा सेलेक्टेड आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ क्लिक कर रहे हैं उस तरह से। This is called autofocus. Next, we'll discuss about height and width attributes. The input height and width attributes specify the height and width of an लिखेंगे %LT less than input type equal to image, और ये लिखेंगे %GT, और इस पूरे को हम लोग लिखेंगे कोड टैग के अंदर।
इस तरह से एलिमेंट। यहाँ पर आपको एक टिप देते हैं इसमें, ऑलवेज स्पेसिफाई both the height and width attributes for images if height and width are set, the space required for the image is reserved when the page is loaded. Without these attributes, the browser does not know the size of the image and cannot reserve the appropriate APPROPRIATE space to it. The effect will be that the page layout will change during loading while the images load. तो चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर लोग देखेंगे। Define an image as the submit button with height and width attributes. So यहाँ पर जो हमारा इनपुट टाइप सबमिट है, मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इमेज SRC। जरा फोल्डर में नज़र डालिए कि हमारे पास इमेज रखी हुई है। इसका प्रॉपर्टी क्या है वो चेक करेंगे डिटेल्स में आके। 135/48। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप इमेज, यहाँ लिखेंगे SRC images स्लैश, इमेज का नेम है submit डॉट JPG width height इज 43, width कितना था 148। इस तरह से हमें डिफाइन कर देना है। ALT यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबमिट इस तरह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट के लिए एक्ट करता है, और जब आप इसको यहाँ पर रिलोड करेंगे वेब ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आएगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मान लो कि आपके पेज में कंटेंट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर आपका इमेज है और ये इमेज बाद में लोड होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि पेज में जब इमेज आए तो झटके से कंटेंट नीचे आएगा। मतलब कि वो उतना एरिया डोम जो है वो खाली रखेगा आपका, यानी कि जो हमने इसके अंदर विड्थ और हाइट कॉल कर दी, चाहे इमेज लोड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग ये विड्थ और हाइट यहाँ पर नहीं डालते हैं तो क्या होता है, आपका वो जब इमेज आएगा हैवी होगा तो झटके से खुलेगा, फिर वो यानी कि कंटेंट नीचे शिफ्ट होगा, और जो कि एक एंड यूज़र के एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए ध्यान रखें जब भी इमेज कॉल करें तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट ज़रूर से डालें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट एट्रीब्यूट की।
input list attribute refers to a data list element that contain predefined options for an input element. An input element with predefined values in a data list. ओके तो हम लोगों ने एक ऑलरेडी इसका एग्जांपल बनाया हुआ है और वो एग्जांपल हमने बनाया था यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट्स में था। यस, फॉर्म एलिमेंट्स में ही था। तो इसको ओपन करेंगे ब्राउज़र में और हमने यहाँ पर कहीं बनाया था इसका, नहीं, इनपुट टाइप्स में था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कुछ बनाया था प्री डिफाइंड फील्ड को लेके। इसी क्लास में तो किया था, यहाँ मिलना चाहिए। HTML forms, form attributes, form elements, ये डेटा लिस्ट, ये बनाया था ना हमने इस तरह से। ये वाला कॉपी करो कोड, कॉपी, यहाँ आएंगे, इस कोड को कॉल कर लेंगे इस तरह से। तो हमने यहाँ पर जैसे बनाया इनपुट लिस्ट सेंटर्स, डेटा लिस्ट में हमने आईडी, ध्यान रखना जो लिस्ट रखेंगे वही हमने आईडी में कॉल करना होता है, और यहाँ से हमारे पास अलग अलग सेंटर्स का डेटा इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिस्ट एट्रीब्यूट इसके अंदर, ठीक है। तो लिस्ट मतलब ये, इसकी हम बात कर रहे हैं, लिस्ट इक्वल टू, तो जो भी आप लिस्ट इक्वल टू रखेंगे तो ध्यान रखना वही आईडी इक्वल टू भी कॉल होगा, तभी ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दी ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट भी हमने किया हुआ है, मैं इसको रीओपन कर लूँगा। यहाँ पर किसी फाइल में हमने ऑटो कंप्लीट किया था।
पूरा यहाँ से तक का पार्ट कॉपी करूँगा और अपनी नोटपैड फाइल में इसके बाद इसको कॉल करेंगे। सो द ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेदर अ फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। ठीक है, व्हेन ऑटो कंप्लीट इज ऑन द ब्राउजर ऑटोमेटिकली कंप्लीट वैल्यूज बेस्ड ऑन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, दैट द यूजर हैज एंटर्ड बिफोर। तो ऑटो कंप्लीट कहाँ कहाँ काम करता है, हमें इसके बारे में समझने की जरूरत है। ऑटो कंप्लीट allows the browser to predict the value when a user starts to type in a field. The browser should display or display options to fill in the field based on earlier typed values. The autocomplete attributes works with form and the following input types. तो text, search, URL, tell, email, password, date pickers, range एंड कलर, इन सभी जगहों पर हम ऑटो कंप्लीट यूज कर सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, फॉर्म टैग के ऊपर हमने ऑटो कंप्लीट ऑन डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक और फील्ड बना लेता हूँ, जैसे कि लेट्स से यहाँ से उठाएंगे और मैं एक बना लेता हूँ ईमेल के लिए। यहाँ पर लोग जाके लिखते हैं इनपुट टाइप ईमेल, आईडी इज ईमेल, नेम इज ईमेल और नीचे सबमिट बटन। सब क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश करिए। मैंने गलत जगह कॉल कर दिया क्या? कंट्रोल एस F5 ये आ गया। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस तरह से हमने फील्ड बनाए हैं अपने। नहीं, BR लगाई तो मज़ा नहीं आ रहा इसे। ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा या मैं जैसे लिखूँगा ABHI तो ऑटो कंप्लीट आ रहा है अपने आप। कह रहे अभिषेक लिख दो, यहाँ पर मैंने लिखा TY, यहाँ पर त्यागी लिख दो, मैंने लिखा ईमेल, तो मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर ईमेल आ गया। तो ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन होता है, इसलिए ऐसा। हाँ, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ना आए, तो मैं क्या बोलता हूँ ऐसा कि ऑटो कंप्लीट ऑफ। कंट्रोल एस किया हमने और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर अब मैं जैसे लिखूँगा, नहीं आ रहा ना, बंद हो गया। तो ऑन जिसमें है, ये मैंने यहाँ पर लिखा,
तो देखो ऑटो कंप्लीट काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया ऑफ, नहीं आ रहा। जैसे मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, नीचे जाइए, फिर से आने लगे सजेशंस। समझ आया? मैंने ऑन ऑफ दोनों बता दिए। ऑन इज अ डिफॉल्ट, ठीक है, तो हमने क्या करा इसको ऑफ। तो यहाँ पर हम इसके बारे में जाकर डिफाइन करेंगे। टिप, इन सम ब्राउजर्स you may need to activate an autocomplete function for this work, for this to work, ठीक है। तो इसलिए किसी में चलता है, किसी में नहीं चलता, क्रोम में आता है, लेकिन आप लिख के डालें कि भाई यूज़र के लिए आसानी हो, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल हो जाए, टाइम बचेगा उसका। और जिस चीज़ को आप चाहते हो कि यूज़र ध्यान से लिखे, वहाँ पर बंद रखना है इसको। जैसे ईमेल गलत ना डाल दे, वेबसाइट का यूआरएल गलत ना हो जाए, फ़ोन नंबर गलत ना हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर ऑफ कर दो, ठीक है। जो कई बार कहता है वो हो सकता है उसने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर कराओ किसी के लिए, अमेजोन से कुछ ऑर्डर कराओ, कोई डिफरेंट नंबर डाला हो, या किसी की और के लिए उसने काम किया, लेकिन अब वो फॉर्म फिल कर रहा है अपने, लेकिन सजेशन है, टप से क्लिक करा और सबमिट कर दिया, नंबर गलत था, हमारे पास पहुंच गया, ठीक है। तो वहाँ पर जो चीज़ों पर आपको चाहिए ध्यान से डालें, जैसे कि ईमेल, और देखो मेरे पास अगर कोई लीड जनरेट होता है किसी फॉर्म के थ्रू, तो मुझे क्या चाहिए, उसका परफेक्ट ईमेल एंड परफेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर। अगर ये दो चीज़ें मेरे पास है, मैं तो फ़ोन करके ये बोलूँगा हाँ जी सर कौन बात कर रहे हैं, नाम तो तब भी पता चल जाएगा ना। तो फ़ोन नंबर और ईमेल का भी गलत नहीं आनी चाहिए आपके पास। आप सारी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं उस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर, लेकिन ये अगर गलत होगा तो आप उस बंदे से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो नंबर और ईमेल पर खासकर ध्यान रखना, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए हमारी, ठीक है, बाकी सब चलेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा HTML के इनपुट एट्रीब्यूट्स कि क्या है और किस तरह से काम करते हैं। बहुत डिटेल में आपको फॉर्म को पढ़ाया गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा पार्ट और बचता है फॉर्म का, अगर और इन डेप्थ समझना चाहते हो तो थ्योरी के साथ समझ में आ रही है चीज़ अच्छे से। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ आएंगे, फाइल को सेव एज करेंगे, नंबर 6 टॉपिक बनाएंगे, इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, एक्सटेंशन डॉट HTML। HTML input form attributes. चलिए, the form attribute, the input form attribute specifies the form the input। हमने कहीं कोड में लिखा होगा, नीचे में यूज किया, यहाँ से उठा लेते हैं। Here we go. The input form attribute specifies the form, the input elements, element belong to, the value of this attribute must be equal to the ID attribute of the
form element, it belongs to, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट करें इस तरह से। फाइल ओपन करेंगे वेब ब्राउजर में, एग्जाम्पल, an input field located outside of the HTML form but still a part of the form। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म टैग अवेलेबल है। फॉर्म टैग के अंदर हम यहाँ पर जाके मेंशन कर रहे हैं एक्शन, एक्शन हम यहाँ लिख देते हैं HTTPS www.google.com and ID is form1। रेस्ट यहाँ पर लेबल जो है हमारे वो एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम को हम लोग फॉर्म टैग के बाहर लिख देते हैं इस तरह से, और जो हमारा सबमिट बटन है उसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं। राइट, नीचे जितना भी पार्ट है यहाँ पर मैं उसको फिलहाल थोड़ा सा गैप बना देता हूँ ताकि आपका फोकस सिर्फ इतने पार्ट पर हो। ठीक है, वैसे ब्राउजर में डिफरेंस नहीं आएगा, ये सिर्फ कोड के लिए है। ठीक है, जो मैंने एंटर लगाया। अब आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखें कि जब मैं इस पार्ट को रन करता हूँ तो यहाँ पर ये जो लास्ट नेम है फॉर्म से बाहर निकल गया है। ठीक है, हमने जानबूझ के निकाला ताकि समझ में आए कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एन इनपुट फील्ड लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द फॉर्म द HTML फॉर्म बट स्टिल अ पार्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का पार्ट है लेकिन फॉर्म टैग से बाहर है। अब हम यहाँ से सबमिट अटेम्प्ट करते हैं तो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, एफ नेम। ठीक है, क्योंकि फील्ड का नेम हमने क्या रखा है, एफ नेम ही तो रखा है। तो आप समझ पा रहे हो कि फॉर्म टैग की अहमियत क्या है। अगर आपका कंटेंट फॉर्म टैग से बाहर है तो वो सबमिट ही नहीं होगा, और अगर वो यहाँ होगा, अब अगर आप यहाँ पर बैक करके रिफ्रेश करते हैं और अगेन सबमिट कमिट करते हैं तो आपका एफ नेम और एल नेम दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। तो समझ में आया कि फॉर्म टैग के अंदर ही फॉर्म के एलिमेंट्स फंक्शन करते हैं, फॉर्म टैग के बाहर फंक्शन नहीं करते हैं। क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जानबूझ के मैंने एरर बनाया है ताकि आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हेलो, नहीं तो वो अब मेरी बात तो हो ही नहीं रही ना, वो तो नीलमणि देख रहे हैं, उसको वही देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्म के अंदर जो हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट यहाँ डिफाइन करते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक बनेगा द फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। द इनपुट फॉर्म एक्शन attribute specifies the URL. URL stand for Uniform Resource Locator of the file that will process the input when the form is submitted.
attribute overrides the action attribute of the form. Of the form element. The form action attribute works with the following input types: submit and image. So example, an HTML form with two submit buttons with different actions. So यहाँ पर हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, फॉर्म में जाके मेंशन करते हैं। यहाँ पर आईडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको फिलहाल हम हटा देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर हम एक सबमिट बटन ले लेंगे इस तरह से। एक है इनपुट टाइप सबमिट, दूसरा हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट अगेन, और यहाँ पर हम लोग यूज करें एट्रीब्यूट फॉर्म एक्शन इक्वल टू, और मैं यहाँ पर इसको याहू पर ड्राइव कर देता हूँ। लिखिए यहाँ पर याहू, क्लिक हियर, दिस इज अ याहू यूआरएल, और इसको हम लोग ले जाके फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट में यहाँ पर कॉल कर देते हैं इस तरह से, राइट। और वैल्यू लिख देते हैं इसके ऊपर सबमिट एज एडमिन। अब अपने प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश, ये फाइल हमें ओपन कर लेनी है यहाँ पर इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर आप देखेंगे टॉप में आके इससे अगर हम लोग सबमिट कर रहे हैं डेटा तो क्या लिखा रहा है, गूगल एफ नेम और एल नेम, और इसके थ्रू अगर हम लोग डेटा सबमिट कर रहे हैं सबमिट एज एडमिन, तो यहाँ पर एक ही फॉर्म के अंदर दो सबमिट बटन मेरे डिफरेंट काम कर रहे हैं, समझ गए। एक मुझे याहू पर ले जा रहा है, दूसरा मुझे फॉर्म एक्शन, ठीक है, टॉपिक का नाम है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ये मैंने जस्ट अभी डेमो के लिए लिंक दिखाया है। अगर आपका कोर्स डेवलपमेंट है तो आप ये समझेंगे कि डेटा सबमिट होता कैसे बैकएंड के अंदर या किसी मेल पर कैसे जाता है, बट आपका भी डेवलपमेंट तो चल नहीं रहा, तो मुझे ये समझाना ज़रूरी है कि यहाँ पर यूआरएल में हम लोग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जिससे हमारा डेटा एक मूव करते दिखाई देगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो एक तो एक्शन एट्रीब्यूट होता है, एक होता है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन टाइप, बट ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नीचे का पार्ट में सारा इस फाइल से डिलीट कर लो ताकि आप जब यहाँ फाइल देखें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो अभी एक क्लास फॉर्म के ऊपर और जाएगा, तब जाके आपको फॉर्म का कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म समझ में आ रहा है, कितनी प्रॉपर्टीज आती है फॉर्म के अंदर, ठीक है, जो हमें बेसिकली सीखने की ज़रूरत है।